अचानक रात से इस बकरी की, हमारी ये जो जादूगर बकरी है, इसकी तबीयत ख़राब हो गई। ऐसा कुछ खिलाया नहीं था, बस ये था कि कल मैंने इसको जो पानी पिलाया था उसमें रोटी के भोरे डाले थे। रोटी के भोरे डाल के मैंने इनको पानी खूब पिलाया। बकरी भी प्रेग्नेंट है और डिलीवरी के बिल्कुल चंद दिन बस बचे, 1-2 दिन के अंदर इसकी डिलीवरी है। बहरहाल इसको देखे, इसकी तबीयत ख़राब हो गई और इसके फेंकना नहीं दे रही। ये जो है सो जैसे भैंस का गोबर होता है इसी तरीके से कर रही है। लगता है ऐसे कि इमोशन हो जाएंगे। इसकी अभी से ही इलाज शुरू करेंगे, नहीं तो इसकी तबीयत ख़राब हो जाएगी। और इसको मैंने सब्ज़ चारा भी बिल्कुल नहीं दिया। रात से लेकर इसको हम बस ये भूसा चोकर वगैरह खिला रहे हैं। देखें ना, बकरी 1-2 दिन के अंदर इसकी डिलीवरी है। परेशानी भी बहुत हो गई है। बहरहाल सुबह सुबह इसको तो हम आज ज़्यादा टीका भी नहीं लगवा सकते। बहरहाल इसको फिलेजल वगैरह दे के इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक खैर कर। लस्सी में मैंने फिलेजल डाल के दिए, तो इंशाल्लाह ताला दुआ कीजिएगा जल्द से जल्द रिकवर हो जाए, बेहतर हो जाए। बस ये हमारी थोड़ी जी गलती की वजह से हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा परेशानी बन गई। तो इसकी तो और ज़्यादा हेवी डोज भी नहीं दे सकते। और ये देखें जी, हमारे बबलू और डब्लू माशाल्लाह 8 दिन हो गए, माशाल्लाह फिट हो गए हैं। पहले बहुत ज़्यादा वीक हो गए थे, इतने ज़्यादा कमज़ोर हो गए थे कि मैं आपको क्या बताऊं। असल में थी वजह क्या थी कि इनको पेट में थे कीड़े, पेट में कीड़े थे, हमें पता नहीं चल रहा था। जो भी हम इनको खुराक डालते थे तो इनको जो है सो लूज मोशन हो जाते थे। हमारे तीनों बकरियों के साथ यही मसला तकरीबन महीने 2 से चल रहा था। फिर मैंने इनका इलाज वाली कराया और इसका मैंने कुदरती जो नेचुरली इलाज है वो किया। कीड़े मारने वाली दवाई भी डाली। और ये देखें, अभी इनको जो मैं देता हूँ सिर्फ़ और सिर्फ गंदम का जो दलिया होता है, इसको सुबह के टाइम भिगो रख देता हूँ, शाम को देता हूँ। ये जी लस्सी है, लस्सी फिर से निकाली दो थी ठंडी, इसको थोड़ा जा धूप पे रखा है ताकि थोड़ी नॉर्मल हो जाए, तो फिर हम अपनी बकरी को देने वाले हैं, देंगे। ये हमारे पास चोकर और गंदम का दलिया खल वगैरह भी देते हैं, पर वो अंदर ही रखा हुआ कल शाम जैसे बचेला। ये देखें जी, माशाल्लाह बबलू और डब्लू अल्हम्दुलिल्लाह कितने के फिट हो गए। 8-10 दिनों के अंदर इनकी जो रिज़ल्ट आई है, बिल्कुल इनकी हड्डियां नज़र आ रही थी, हड्डियां ही हड्डियां नज़र आ रही थी। अब इंशाल्लाह ताला अल्हम्दुलिल्लाह फिट होना शुरू हो गए हैं और इनकी जान बनना स्टार्ट हो गई है। इन्होंने अपनी ग्रोथ शुरू की हुई है। और आज इनको भी जो है मैंने जो चीज़ देनी है वो देनी है लस्सी के साथ। इनको सरसों का तेल देना है और लस्सी में फिलेजल डाल के, पहले गंदम के आटे में मैंने फिलेजल 2 गोलियां डाल के बकरी को दी, तो उसी ने नहीं खाई, उसी ने निकाल दी। फिर मैंने इनको बकरी को तो है लस्सी में फिलेजल की 2 गोलियां डालकर खिलाई, तो माशाल्लाह खा गई। और इंशाल्लाह ताला अल्लाह खैर करे, घंटे 1.5 के बाद इसके रिज़ल्ट बेहतर आना शुरू हो जाएगी। कभी भी आपने गब्बर बकरी को सरसों का तेल, जो डिलीवरी के करीब हो, महीने 20 दिन में उसकी डिलीवरी हो, तो उसको कभी भी इस गंदम सरसों का तेल नहीं दिया जाता। उसको आप डालडा घी जो है वो डाला करें और फिलेजल की 2 गोलियाँ दिया करें। और इनको हेवी डोज ना लगाया करें, क्योंकि अगर हम हेवी डोज लगाएंगे, सरसों का तेल देंगे, तो बच्चे गिराने के जो चांसेस बढ़ जाते हैं और काफ़ी हेवी लॉस हो जाता है। तो इसी वजह से एहतियात किया करें, कुदरती चीज़ें डाला करें और अपने बकरियों पे, अपने जानवरों पे ध्यान दिया करें। और इनको जो रात में देता हूँ दलिए वाला पानी, पहले पिला रहा था मैंने, गंदम की रोटी के भोरे डाले, तो इसी वजह से मसला ख़राब हो गया। बकरियां जो जिनकी दोस्तों की जान नहीं बनाती, उन दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आधा किलो या 1 पाव या जितना भी आप अपने बकरियों को खिलाते हैं गंदम का दलिया, सुबह के टाइम भिगो दे। जब भी आपने पानी देना है उसमें पानी डालेंगे तो गंदम का दलिया नीचे चला जाएगा, पानी ऊपर आ जाएगा। इसी लालच में बकरियां पानी ज़्यादा पीती है और उनकी जान बनना स्टार्ट हो जाती है। बाकी जो गंदम का दलिया बचे, वो रात के टाइम आप अपने बकरों को खिला सकते हैं।